सिम पे तो नजर आते नहीं है, ठीक है ना, वो हमारी शख्सियत के ऊपर नजर आने लगते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को खराब करते हैं। तो लोग फिर जो नफ्सियाती अमराज के फीचर्स हैं उन्हीं के अंदर वो पर्सनैलिटी को डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस हवाले से कि उसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगर एक बिल्कुल लेमैन उसको देखे और अगर लेमैन उसको एसोसिएट करे किसी जिन से या कोई ऐसे लोगों से, तो उसको बाकायदा वैसा नजर आने लगता है। मतलब अगर आपको हैलुसिनेशंस होते हैं, अगर आपको आंखों में कुछ नजर आने लगता है जो कि दुनिया में नहीं है, उनको नजर भी तो आ रहे हैं ना, तो फिर वो लोग क्या करें? देखिए ये बात तो अंडरस्टूड है कि उनको नजर आता है या उनके कानों में आवाजें आती हैं, ठीक है ना, वो तो उनके डोपामीन या उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स का मसला है ना, ब्रेन के, ठीक है ना। अब फर्ज करें एक पेशेंट है, वो कहता है कि मुझे कानों में आवाजें आती हैं, ठीक है। याद है मैंने एक बार आपको वाकया सुनाया था कि हमारी एक पेशेंट थी जिनको ये ऐलान होता था कि तुम अपने बच्चे को मार दो, और वो इस दुनिया में खुश नहीं है, और उन्होंने फिर मार दिया था। तो अब अपेरेंटली वो क्या लगता है कि उस पर जिन चढ़ गया था, ऐसा लगा ना, लोगों ने बातें भी की इस पर जिन चढ़ गया था, और इसके ऊपर जो है वो एक हाल आ जाता है, व्हाटएवर जो वर्ड्स होते हैं इनके, तो उसकी वजह से उन्होंने बच्चे को मार दिया। जब उसको वो, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में थी, वहाँ इन चीजों को इतना ज्यादा माना नहीं जाता, उन्होंने बाकायदा साइकियाट्रिक जो एक साइकियाट्रिस्ट था उसको डाला गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ पता चला कि वो बाकायदा स्किज़ोफ्रेनिक है जो अनकंट्रोल थी, ठीक है। और फिर उसको वहां से डिपोर्ट किया, यहाँ पे बाकायदा उसकी ट्रीटमेंट हुई। अब वो लड़की माशाल्लाह से बेहतर है, हाँ ठीक है। लेकिन उसने किसी बाबा का तो रुख नहीं किया, उस तरफ किया होगा, एक्चुअली मुझे उनकी फैमिली ने बताया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं इन चीजों के जरा सा अगेंस्ट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन आई थिंक उन्होंने किया होगा, क्योंकि जब ये वाकया हुआ और जब वो पाकिस्तान आई तो उसके कोई 3-4 महीने के बाद वो हमसे कांटेक्ट में आई। उस बीच में उन्होंने काफी कोशिशें की थी। इसमें देखो जहाँ पे फैमिली का कसूर है उतना ही ज्यादा हमारे माशरे का भी कसूर है। देखो जब हम अपने ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को कहीं बताते हैं, महफिल में बैठ के बात करते हैं, 4 लोग बैठे हुए होते हैं, तो 4 लोग अपने हिसाब से नई नई बातें भी तो करते हैं ना। वो ऐसे पूछ रहे होते जैसे नजूमी है, मगरिब क्या वहां तो नहीं गई थी, बिल्कुल ठीक है। देखिए वो इसीलिए पूछ रहे होते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि जी मगरिब के अजान के वक्त बाहर नहीं जाओ, इन लोगों का गुजर होता है और वो चढ़ भी सकते हैं। फिर होता है कि वो अगर किसी के ऊपर जैसे अगर किसी को ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं कि जी हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, वो चीख रही है और एक अजीब सी आवाज निकल रही है, तो अब जी मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं कि अभी कुछ अर्से पहले हमारा एक पेशेंट था जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी किसी साइड इफेक्ट की वजह से, कोई मेडिसिन की, उसने मेडिसिन ज्यादा ले ली और वो हमारे कांटेक्ट में नहीं था, तो पूरे मसल जो है ना एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, वो एक तरफ खिंच गया था, पूरा यूं हो गया था। हाँ, तो उनकी फैमिली ने बोला कि इस पे तो जिन आ गया, और उसकी आवाज भी थोड़ी मुश्किल हो गई, मुंह से थूक भी आने लगा। तो उन्होंने सारी चीजों को इस तरह परसीव किया कि भाई इस पे तो जिन चढ़ गया है और अब इसको जो है ना वो बताया। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं कि जब भी कोई नॉर्मल आदमी भी इन आमिलों के पास जाएगा ना, इन्होंने कोई ना कोई बीमारी उनमें निकालनी है। सही। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि आप किसी आमिल या किसी पीर के पास जाएं और बोले नहीं आप ठीक हैं, अच्छा आप नॉर्मल है, आपको कोई ऐसी बात नहीं, ये बता देते हैं कि हाँ जी आपके अंदर कोई ना कोई इशू उनके पास होना चाहिए, आपके ऊपर किसी ने बंदिश की हुई है, बंदिश वो खास वर्ड्स होते हैं, बंदिश है, अमल कराया हुआ है और समथिंग। अच्छा और भी बातें, क्योंकि मैं रिसर्च करके आया हूँ इस शो के हवाले से, कुछ मैंने बातें। अच्छा एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिया क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं मिसेस अमीन? कहाँ गायब हैं आप? मैं रोज कोशिश करती हूँ आपसे बात करने की, मगर लग नहीं रही होती। लाइन बिजी जा रही होती है। हाँ लाइन बिजी होती, कभी लाइन ड्रॉप हो जाती है। अच्छा क्या कहेंगे मिसेस अमीन? आपका शो बड़ा जबरदस्त जा रहा है और जिन्नात के बाद आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज का रखा हुआ है। अच्छा आप यकीन करती हैं इन बातों पे? नहीं करती। अच्छा आपने कभी अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई चीज होती हुई देखी? नहीं देखी, इसीलिए आपको यकीन भी नहीं है ना? मैं यकीन भी नहीं है और मैं मानती भी नहीं। नहीं मानती, ठीक है। और आपने कहा वो टॉपिक्स के ऊपर था कि मेहनत की वो कोशिश के लिए, तो मैंने कहा कामयाबी के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है बताइए। और कुछ सवाल नहीं रखा आप लोगों ने आज? नहीं आज का कोई सवाल नहीं, आज हमने टॉपिक पे ही बात करें, हमें जिसका अच्छा लगेगा जवाब हम उसको गिफ्ट देंगे। और ये कहते मैं बस सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं नहीं यकीन करती इस चीज पे, इसके लिए कि हमने कुरान शरीफ पर अगर कोई भी डर लगता है या कोई भी कुछ हो भी जाता है ना, तो मैंने मेरे बच्चों कल मिसाल के तौर पे कल बेटे का पहला पेपर था, बड़ा टफ था जी हाँ। तो मैंने इसे कहा कि ना शुरू करने से पहले कुल वल्लाहु अहद 4 दफा पढ़ लेना और स्टार्ट करना, फिर बिल्कुल ताकि तुम्हारा सही हो जाएगा। वो आया से कहा वाकई मम्मी बहुत अच्छा हुआ मेरा, अच्छा हो गया। इसमें उनकी मेहनत भी थी और अल्लाह ताला का साथ भी था, और अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है ना जो लोग मेहनत करते हैं। हाँ जो बस मेहनत का फल खुदा ही देने वाला है ना हमें तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिसेस अमीन, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब।
चलें एक तो साथ ही हमारा हुआ बिल्कुल हो गई कोई यकीन नहीं करता। यकीन करती बात देखो, कोई जो हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है ना, ये कोई 2-3 साल में होती नहीं है, इसमें 20-25 साल लगते हैं। हमारी फैमिली भी उसमें कुछ हेल्प करती है, हमारे सोशल लाइफ, जो सोशल हमारे लोग हैं, ये लोग बहुत ज्यादा खराब करते हैं, और फिर वो एक ऐसा परसेप्शन पैराडाइम बना देते हैं कि वो बहुत रियल नजर आने लगता है। वो होता ही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज आती है जिससे हमारे साथ कुछ डेंजरस चीजें हमारे माइंड में बैठना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे अगर हम हॉरर मूवीज देख रहे हैं और आप बहुत यंग एज से अगर आप हॉरर मूवीज देख रहे हैं, तो फिर आपको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हमने कभी आपने भूत देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन हमने उसको परसीव ऐसा किया हुआ है जैसे हमने मूवीज में देखा है। ठीक है ना, जैसे उसकी शक्ल दिखा दी जाती है, एक ड्राउनी सी शक्ल दिखा दी जाती है। अब मुझे नहीं पता भूत बेचारा वैसा है भी या नहीं है। ठीक है ना, ये हमें एक प्रोग्राम दिया गया है ना बाय मीडिया इन्फ्लुएंस, और सोशल जो हमारे लोग हैं वो खास तौर पर ऐसी बातों को करते हैं। हालांकि देखें, भूत जिन ये अपनी जगह हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं कि अगर आप एक नहीं, मैं इस बात पे तो यकीन रखती हूँ कि जी वो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, तो उसके नीचे कई मखलूकें आती हैं, लेकिन बात ये नहीं हो रही कि भूत होता है या नहीं होता है, हमने देखा या नहीं देखा। ठीक है, देखो बीइंग अ मुस्लिम आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि जिन भूतों का अपना एक एग्जिस्टेंस इस लाइफ में है। बात ये हो रही है कि जब हम उन चीजों को अपने ऊपर ओवरलैप करें, हम अपनी बीमारियों को उनके साथ जोड़ना शुरू करें, और जिसकी वजह से हमारी सेहत तबाह होने लगे। ठीक है, अब मिसाल है, मतलब 1000 मिसालें हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज जरूर जानना चाहूंगी कि अभी जो हमने बात करी कि लाइक अजीब सी हम लोगों को शक्लें नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, अजीब अजीब आवाज आने स्टार्ट हो जाती है मुंह से, जिसको हम रिलेट कर देते हैं कि जिसके ऊपर जिन चढ़ गया, तो वो बेसिकली क्या चीज होती है, वो कौन सी बीमारी होती है, और वो बीमारी हमारे अंदर किस तरह से डेवलप होती है? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें कोई 2-3 बीमारी के मैं नाम लूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की। ठीक है, जिसके अंदर अगर आप डीप डाउन जाके पढ़ें तो उससे पता चलता है कि ऐसी बकायदा चीजें नजर आ रही होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे मरीज जो कि कंट्रोल से। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया किस वजह से हमारे अंदर डेवलप होती है? देखो, ये हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाए। ठीक है, डोपामीन एक ऐसी चीज है जिसके बढ़ जाने से एक अलग बीमारी हो जाती है, जिसे कम हो जाने से दूसरी बीमारी हो जाती है। आपने पार्किंसन डिजीज भी सुना होगा, ये भी इसी की वजह से होती है। अगर पार्किंसन डिजीज में डोपामीन कम हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर अगर ये ज्यादा हो जाता है तो मतलब ये चीजें जो है ना, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पर बड़ी डिपेंड कर रही होती हैं। अल्लाह ताला की ने जो हमारे ब्रेन में जो साइंस बनाई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। समझ लें, थोड़ी बहुत ऊंच नीच से जो है ना हमारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात करें तो इसमें बाकायदा 3-4 चीजें होती हैं। डिल्यूजन्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं जो बाकायदा होते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके अलावा हेलुसिनेशन सबसे खतरनाक होते हैं, जिसके साथ फैमिलीज हमारे पास आती हैं। अच्छा। मसलन वो कहते हैं कि डॉक्टर वजात हमने देखा कि सुबह 9 बजे बैठ के जमीन को देख के बात कर रहा था। अच्छा। हाँ, और ये बकायदा सीरियस था, बकायदा उससे बातें कर रहा था, ये हंस रहा था। हाँ। ठीक है, या तो फिर उसको कोई शक्ल नजर आ रही थी, उसको कोई ना कोई शक्ल नजर आ रही होती है। उसके अलावा हमारे पास ये कंप्लेंट्स लोग लेकर आते हैं कि डॉक्टर वजात हमने इसको देखा कि ये हंस रहा था बगैर किसी वजह से और आंखें इसकी बंद थी। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि एक लेमैन इसको देखेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? ठीक है ना, अब फर्ज करें यही बात, ये छोटी सी बात जाके आप अपने नाने को, चाचे को, मामे को बताते हैं तो वो तो नहीं बोलेगा कि इसको नफ्सियाती मसला ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ वही नफ्सियाती मसला हमारे यहाँ वो एक वो हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ, एक जजमेंट पास कर दी जाती है कि वो एक पागलपने से पता नहीं क्यों रिलेट कर दिया जाता है। हम लोग फिर इन बाबाओं की तरफ तो रुख कर जाते हैं, लेकिन हम एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास रुख नहीं कर पाते। साइकेट्रिस्ट के पास ये लोग सबसे आखिरी में जाते हैं अगर कोई अक्लमंद आदमी इनको मिल जाए, वरना होता ही है। क्योंकि मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली मैंने देखा है। अच्छा। कि जब ऐसी कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो लोग सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। रिश्तेदार सारे डॉक्टर्स होते हैं, है ना, सारा मसला ये है कि सारे डॉक्टर्स। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, वैसे जो बातें बताने वाली होती हैं रिश्तेदारों को वो नहीं बताई जाती, ये वाली चीजें बताई जाती हैं। होता ही है कि फला के बेटे को भी ये हो गया था और वो वहां से मगरिब के वक्त पे गुजरा था, तो ऐसा तो नहीं फला हो गया तो तुम फला पीर के पास जाओ, मतलब उसको बकायदा पूरी डायरेक्शन दे देते हैं उठा के। और उस वक्त आप देखो जिया, जो फैमिली का हाल होता है वो वाकई कहीं भी जाने को तैयार होती है। ठीक है ना, आप परेशान होती है, उनको रास्ता चाहिए होता है कि किस रास्ते पे जाएं। आप कभी भी किसी परेशान आदमी को देखेंगे, वो देखिए किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाता है, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि वो जो टाइम होता है उस टाइम पे जो है ना आप इतना लॉजिकली डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि हमें करना क्या है, क्योंकि बड़े इमोशनली हम इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वहां पे अगर हमारे गलत रिश्तेदार, खानदान वाले या दोस्त अहबाब हमें गलत मशवरे देते हैं तो हमें 1 मिनट के लिए लगता है चलो कुछ तो कर रहे हैं ना, लेकिन फिर वो बाद में चीजें खराब हो रही होती है। अब आप मुझे बताएं, अगर
एक अल्कोहलिक है या चर्स पीने वाला लड़का है जो कि चर्स पी के साइको हो गया बकायदा, जिसके दिमाग में बिल्कुल खुश्की बैठ गई है, पेरेंट्स को नहीं पता, और पेरेंट्स को नहीं पता, और वो रात को समझ ले डर के बैठ जाता है, कमरे से बाहर नहीं निकलता, पैरानोया उसके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं। तो अब लोग हल्के हल्के कहते हैं कि इसको कुछ हो गया, ये तो ऐसा था नहीं। अब उन्हें ये नहीं पता कि इसको जो हो गया है वो चरस की वजह से हो गया है। लेकिन फैमिली कहती है नहीं, ये 2 साल पहले तो इतना अच्छा था, खुश शक्ल था, अब इसकी शक्ल भी खराब हो गई। फिर कोई और आदमी कह देता है इसके ऊपर कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा, जिन्नात चढ़ जाना एक अलग इशू है, ये भी मजे की बात बताऊं कि दरख्त के नीचे से गुजरा या कहीं फला, और ये बहुत अरसे से ये बातें चली आ रही हैं और ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, लेकिन अब इन चीजों को बकायदा जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। जिन्नात चढ़ जाना या भूत का चढ़ जाना एक डिफरेंट इशू है। मैं इससे थोड़ा सा और आगे बात करूंगा कि इसको किसी ने कुछ करा दिया है, ये इससे ज्यादा मसला ये भी अब हमारे यहाँ ये भी चीजें ये ज्यादा मसला है। देखो पहले था कि चढ़ गया, चलो जी वो एक अलग किसी ने करा दिया, अब ये हो गया है, अब बैठ के 6-7 महीने तो इन चक्करों में CIA वाले बन जाते हैं, किसने कराया है, किसने कराया है, ये मसला था, चाचे की बेटे ये सोचते हैं इसके बारे में। मतलब आई डोंट नो कि वो पूरा का पूरा जो है ना एक पैथेटिक माहौल बनाते हैं। ठीक है, जब तक मरीज अपनी बीमारी के साथ अपनी बहुत खराबियां पैदा कर रहा होता है, और एक टाइम आता है जब वो सोशली एंटी सोशल हो जाता है कि उसको लोग बर्दाश्त भी नहीं कर रहे होते, लोग उसको बकायदा पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि भाई इसको लेके जाओ, तो कुछ है, इसके पास क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो चर्च पी रहा हो, चाहे उसके वो हेलुसिनेशंस बढ़ चुके हो, फिर जाके कोई हमारे जो फिट्स पढ़ने भी लोगों को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी यही समझा जाता है कि अच्छा जी इसके ऊपर कोई जिन चढ़ गया। बिल्कुल फिट्स लगते ऐसे हैं जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल लाइक भूत उतर रहा है। अगर मैं आपको फिट्स अगर पढ़ते हैं तो लोग ये भी परसीव कर लेते हैं कि देखो इस पे से भूत उतर के जा रहा है, और जब दोबारा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि शायद चढ़ रहा है। मतलब आप जैसे आप स्कैन कर रहे हैं ना अपने ब्रेन को, आपको वो चीज नजर आ रही होती है, सीधी सी बात है। तो हमारे बैठने का मकसद ये है कि कुछ नाम मैं बताऊं, जिस तरह आपने इब्तिदा कर दी फिट्स की, फिट्स में बकायदा ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी आपकी हिल रही है, हो सकता है मुंह से थूक भी आ जाए, झाग भी आ जाए, तो आप उसको नफ्सियाती मर्ज ही समझें। आप ये ना समझे कि इसके अंदर से कोई रूह निकलना शुरू हो गई है या जाना शुरू हो गई है। उसके अलावा हेलुसिनेशन सबसे खतरनाक है, स्किज़ोफ्रेनिया के या हेलुसिनेशन में किस तरह की चीजें होती हैं? उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ये होता है कि इसमें बकायदा चीजें नजर आ जाती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है ना, जिस तरह ये कप रखा हुआ है, अब ऐसे आदमी को कप की जगह कुछ और चीज नजर आने लगती है, कोई चीज नजर आ जाती है, लेकिन हमारा माइंड चेंज हो रहा होता है, हमारे अंदर कुछ केमिकल चेंजेस है ना, सारे केमिकल चेंजेस हैं, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारे केमिकल्स बड़े नाप तोल के हमारे साथ अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। अच्छा। अगर इसमें जरा सी भी ऊंच नीच आ जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई ट्रॉमा आ जाए या कोई अचानक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें बार बार अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने हर चीज नॉर्मल बनाई है। जरा से ऊंच नीच होती है और आदमी की लाइफ जो है वो खराब हो सकती है। अच्छा, इससे बहुत सारे डेथ इश्यूज भी आ रहे होते हैं, जंजर गया था और इस कुछ केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। एक पेशेंट था जिसको खुद से एक ऐसा ख्यालात आते थे तो वो एक पोल पे चढ़ जाता था, ठीक है ना, और पोल पे चढ़ के बैठ जाता था और उसको वहां लगता था कि शायद मैं यहाँ पे सुपीरियर हूँ या मुझे चढ़ना चाहिए। जब हमने उससे, क्योंकि फैमिलीज को नहीं पता होता कि इसके नफ्सियाती एलाम आ रहे हैं, नफ्सियाती एलाम, ठीक है, वो हमेशा उसको मार पीट के नीचे उतार देते थे या ज्यादा से ज्यादा उसको बंद कर देते, लेकिन वो डिजीज बढ़ती जा रही थी। एक बार वो चढ़ा, वहां से गिर के उसकी डेथ हो गई थी। तो अच्छा। हमेशा लोग यही समझते थे कि ये पागल था या इसके ऊपर कुछ था, लेकिन जब हमने पढ़ाई की एडवांस्ड, जब हम खुद स्टडी करते तो हमें पता चलता है तो ये तो बाकायदा फीचर्स हैं। अच्छा। जिस तरह पीलिया जॉन्डिस का फीचर है। हाँ। अब दुनिया जानती है, अगर फर्ज करें आपको दुनिया में पता ही ना कि जॉन्डिस होता क्या है, और कोई शख्स आपके सामने पीला हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल, है ना, आप तो घबरा जाएंगे कि इसका रंग को क्या हो गया, ये पीला क्यों हो गया, अल्लाह खैर करे इसके ऊपर कोई नया जिन ना चढ़ गया। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है, वी नो अ बिट अबाउट जॉन्डिस, दैट्स व्हाई वी डोंट बॉदर के ओहो ये प्रॉब्लम्स। आपका लाइक इस तरह की बीमारियों में भी ये चीज आ रही होती है या नहीं होती है? नहीं, ऐसे इनमें तो नहीं होती। इनमें एक चीज होती है गर्दन तोड़ बुखार। अच्छा। ठीक है ना, उसमें भी फिट्स पड़ते हैं। उसके अंदर ऐसी कुछ अलामात हो जाती हैं कि हमारी कुछ फैमिलीज उसमें भी ये समझ जाते हैं कि इसको कोई जिन चढ़ गया है, क्योंकि उसमें गर्दन वगैरह का टेढ़ा हो जाना, ठीक है ना, थोड़ी बहकी बातें करना, अगर वो इन्फेक्शन बढ़ जाए हो जाता है, जिसकी वजह से लोग समझने लगते हैं। एक्चुअली लोगों को भी ना सोचने का बहाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ और कुछ सोचने को है नहीं, हमें एक ब्रेक पे जाना है, हम जा रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।